Hello everyone. So today we'll discuss different type of tags used in JSP, and that demonstration I will do today using the NetBean ID. Already theory given. तो आज मैं क्या करूँगी कि जो टैग्स हैं उसी का कैसे इम्प्लीमेंट करोगे नेटबिन में, जेएसपी में कैसे लिखोगे यूजिंग नेटबिन, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. उसके लिए हमारा जैसे ट्रेडिशनल प्रोसेस, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जैसे जावा वेब एप्लीकेशन, then next the name of the project JSP tags demo. Okay, JSP tags demo. Then use dedicated folder, मार्क करना है. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश. क्लियर है. तो जैसे हमारा ये आ गया ना, तो बाकी सबको मुझे बंद करना है. तो पहले हमें इंडेक्स फाइल में डिजाइन बनाना पड़ेगा. देखो मुझे इसमें इंडेक्स फाइल का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं जेएसपी टैग बताऊंगी. तो कैसे जेएसपी में याद रखो क्या करना पड़ेगा. जब भी हमें जेएसपी फाइल ऐड करते हैं ना, वेब पेज में ऐड करना पड़ेगा न्यू एंड जेएसपी. ठीक है, न्यू एंड जेएसपी. जेएसपी का जैसे मैं दे रही हूँ जेएसपी टैग्स. क्या दे रही हूँ मैं? जेएसपी टैग्स. ओके, नाम दिया मैंने जेएसपी फाइल स्टैंडर्ड, ये लिखना पड़ेगा. ओके, वो जो है वही करो. देन फिनिश. ये हमारा जेएसपी फाइल मिल गया. ये हमें बड़ी पार्ट है. अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स. जो फर्स्ट टैग इज योर हमारा कमेंट टैग. अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे कमेंट. जैसे भी हमें कमेंट लिखना पड़ता है तो हमें देयर आर 4 टैग. पहले हमने थ्योरी में डिस्कस किया था मैंने. कमेंट के लिए हमें यूज करना पड़ता है. दिस वन इज फॉर द कमेंट. कमेंट. अगर आपको कमेंट करना चाहते हो, कोई भी सेंटेंस को आपको कमेंट करना है तो आप ये टैग यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज डिक्लेरेशन. अगर आपको कुछ डिक्लेरेशन करना है, ओके, तो आप क्या कौन सा टैग यूज करोगे? एक्सक्लेमेशन. तो इसमें मैंने लेट से लिखा मैंने INT A इज इक्वल टू 0. ओके, तो मैंने कुछ डिक्लेयर करना चाहती हूँ तो मुझे ये डिक्लेरेशन का टैग जरूरत है. ठीक है, यूजिंग द डिक्लेरेशन टैग वी कैन डिक्लेयर एनीथिंग. ओके, द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर scriptlet expression tag. First expression is what? Using this expression tag we can evaluate any of the statement. जैसे मैंने दिया 6 multiplied with 5 and divided by 3. ओके, देन मैंने इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, दिस इज योर एक्सप्रेशन. हम उसको रन करके देखेंगे. द नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्टलेट. ये जो स्क्रिप्टलेट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको कोई भी प्रोग्राम, जावा का कोई भी प्रोग्राम आप स्क्रिप्टलेट के अंदर ही आप लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? फॉर एग्जांपल आप डू वाइल सब जावा का ही सिंटैक्स है. जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम कर रही हूँ मैं आज. राइट अ प्रोग्राम, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर. सबको आता है. तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर में फाइंड आउट कर रही हूँ. जैसे मुझे अभी डिक्लेरेशन करना है तो मैं ए को ऑलरेडी डिक्लेयर किया है ना, तो हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ मैं. ओके, इनिशियलाइज कर दे रही हूँ. अगर मैं कौन सा आप बताओ कौन सा ले सकते हैं? हम कोई भी ले सकते हो. लेट से मैंने लिया वाइल लूप ले लेती हूँ. फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है. वाइल जैसे मैंने लिया, किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है मुझे? लेट से मैं नंबर कोई भी 5 या जो भी 5, लेट से 5 का. ओके, तो 5 को भी हम दे देते हैं इधर. लेट से मैंने दिया n इज इक्वल टू मैंने 5 दे दिया. तो कब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा? जब तक हमारा n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तब तक ये लूप चलता रहेगा. तो पूरा हमारा जावा का ही लॉजिक है. देन a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विथ n, देन n माइनस माइनस. ठीक है, लास्ट में आप जब डिस्प्ले करोगे ना फैक्टोरियल, तो इधर डिस्प्ले के लिए क्या यूज होता है? आउट यूज होता है. आउट डॉट println. ओके, द फैक्टोरियल आप जैसे हम दे रहे थे C++ में, सॉरी जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्लस, ऐसा सिमिलरली इधर भी आउट डॉट println प्लस आप क्या प्रिंट करोगे? ए को प्रिंट कर दोगे.
बस सेमीकोलन। ओके, ये पूरा का पूरा जावा ही कोडिंग है और कुछ मैंने किया है। तो ये जो चारों टैग मैंने बताया था आपको, ये चारों टैग का दिस इज जो कमेंट टैग, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन। ओके, इसके बाद में एक मैसेज दे देती हूँ, आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल। ओके, समझ में आ गया? ये इसको मुझे करना क्या है, आउट डॉट प्रिंट मैंने लिया फैक्टोरियल, उसको मुझे स्क्रिप्टलेट के अंदर मैं ले लूँगी, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। ये जो स्क्रिप्टलेट टैग है उसी में मैं दिखा दिया। ओके, तो फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा इसी में। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए इधर BR भी दे सकती हूँ, अगर मैं हेडिंग देना चाहती हूँ H1 भी दे सकती हूँ, ठीक है ना? तो ये हमारा फॉर्मेट है, जो भी आपको करना है कर सकते हो। ये हो गया, सेव कर दो। फाइल को सेव करके बाद जब रन करोगे ना, अगर मैं प्रोजेक्ट को अभी रन कर दूंगी ना, तो आप देखो क्या आएगा। फुल प्रोजेक्ट को मैं रन कर रही हूँ, अब देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि index.html बाय डिफॉल्ट रन होता है। तो जेएसपी में आपको अगर जेएसपी फाइल को रन करना है तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके रन फाइल करना है। आया ना? फैक्टोरियल इज 120, मैंने 5 दिया था ना, तो फैक्टोरियल क्या आया, 120 आ गया। देखो एक्सप्रेशन जो मैंने दिया था 10 आया ना। ओके, तो वैसे हमें ये जो टैग का यूज मैंने बता दिया एक वीडियो में। ओके, समझ में आया? ये देखो जैसे जो आपको कोर जावा आता है, सारे प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हो यूजिंग द स्क्रिप्टलेट टैग। मैंने MCQ भी इसका मैंने कुछ दिया था और थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करके आप बहुत सारे प्रोग्राम आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, सब्सक्राइब माई चैनल, and if you are old, then also press the bell icon so that you can get the important updates. Okay, thank you, bye bye.